अच्छा, ट्रेडिंग प्लान जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ी ओके। ज़बरदस्त चीज़ है। ट्रेडिंग मिलेगा। प्लान किए बगैर जो है ना वो आप लोग, कोई भी बंदा वो ट्रेडिंग एंटर नहीं होना चाहिए, उसको अपना दिन जो है वो ट्रेडिंग के हवाले से नहीं जो है वो स्टार्ट करना चाहिए जब तक वो ट्रेड प्लान ना कर ले। अब एक ट्रेड प्लान करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, तो वो सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, कि जब आपने ट्रेड लेनी है या ट्रेड के लिए तैयार होना है तो आपने कौन कौन सी चीज़ जो है ना वो आपने माइंड में रखनी है। अच्छा, सबसे पहली चीज जो है कि डू योर होमवर्क। होमवर्क से मुराद ये है कि जब आप ट्रेडिंग के अंदर आ रहे हैं, ट्रेडिंग की फील्ड को चूज करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज है कि आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि आप ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हैं या इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं। जब आप इस फील्ड में आपने चूज कर लिया कि मैं इसलिए आना चाहता हूँ, मेरा ये गोल होगा इसके अंदर, तो जब आपने वो गोल सेट कर लिए, वो चूज कर लिया, तो उसके बाद आपने क्या उसकी प्रॉपर एजुकेशन ले ली है, आपने मार्केट को पढ़ना सीख लिया, आपने मार्केट के अंदर बैठ के प्रॉपरली उसको टीच सॉरी उसका नॉलेज जो है वो गेन किया प्रॉपरली, उसके फंडामेंटल्स को, उसके टेक्निकल्स को, उसके न्यूज़ को, जितने भी असरात मुरतब होते हैं मार्केट्स के ऊपर आपने देखे, कि आपने मार्केट की हिस्ट्रीज को देखा है कि मार्केट्स में जो है वो टॉप गेनर्स कौन से हैं, टॉप लूजर्स कौन से हैं, मार्केट के अंदर किस तरह के लोग आते हैं, किस तरह के लोग नहीं आते। तो ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं मिलके ये आपका जो है वो ट्रेडिंग प्लान की बेस बनती हैं, आपकी ट्रेड की बेस बनती हैं, आपका एक गोल बनती हैं, आपका पर्पस बनती है ट्रेडिंग में आने का। तो ये सारे का सारा आपने क्या करना है, पहले आपने होमवर्क करना है, और जब आपका होमवर्क मुकम्मल हो जाए फिर आपने अपनी स्किल को एवेल्युएट करना है कि आपने जो स्किल ली है, ठीक है, यानी कि जो आपने प्लान किया है ट्रेडिंग प्लान के लिए, आपने होमवर्क किया, उस दौरान आपने स्किल भी तो सीखी है ना, तो उस स्किल को आपने एवेल्युएट करना है। तो स्किल एवेल्युएट करने के लिए आपके पास आपके डिमॉन्स्ट्रेशन अकाउंट्स होते हैं, यानी डेमो अकाउंट होते हैं, तो उनके अंदर जाके आप अपनी स्किल को एवेल्युएट करते हैं। आप स्किल को एवेल्युएट किस तरह करते हैं, हम कब हम कॉन्फिडेंट होते हैं, तब हम कॉन्फिडेंट होते हैं जब हम अपनी एक स्ट्रेटजी बना लेते हैं और उस स्ट्रेटजी पे हम मुकम्मल तौर पे अबूर हासिल कर लेते हैं। यानी कि जब हम डिसीजंस ले रहे होते हैं, मैं इस तरह से बयान करता हूँ इसको, कि जब हम डिसीजंस ले रहे होते हैं तो हमें सोचना नहीं पड़ता कि ये हमारी ट्रेड पॉजिटिव साइड पे जाएगी या नेगेटिव साइड पे जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो एक स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है। यानी कि जब हम स्ट्रेटजी पूरी कर ली, स्ट्रेटजी बना ली, हमने सीख लिया, हमने अपनी स्किल बना ली कि हम इस तरह से ट्रेडिंग करेंगे, तो फिर हमने क्यों सोचना कि हम ट्रेड लगाएं या ना लगाएं, ठीक है। तो जब आपकी ट्रेड आपके एनालिसिस पे पूरा उतर रही होती है, तो आप क्या करते हैं, उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो उस एग्जीक्यूशन तक पहुंचने से पहले आप क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी को एवेल्युएट करते हैं, अपनी स्किल्स को एवेल्युएट करते हैं। तो जब आप एवेल्युएशन कर लेते हैं स्किल की, डेमो अकाउंट्स को यूज करते हैं, डेमो अकाउंट्स को यूज करके स्किल की एवेल्युएट कर लेते हैं, तो फिर जाके आप अपने रियल अकाउंट्स पे आते हैं। तो आपने होमवर्क करने के बाद अपनी स्किल को एवेल्युएट किया, जब आपको लगा कि जी अब जो हमारी स्किल है वो बेहतर हो गई है, तो फिर आपका माइंडसेट जो है वो भी साथ साथ बन रहा होता है कि जी हमें ये करना है, हमें ये नहीं करना, हम इस तरह से करेंगे इस टाइम पे, या हमारा ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा होगा, ये अच्छा नहीं होगा। तो ये आपकी स्किल्स के साथ साथ जो है ना वो आपका माइंडसेट जो है ना वो बन रहा होगा। सर मैं आपको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड करता हूँ, अपना नंबर प्लीज शेयर कर दें। मेरा उधर ग्रुप के अंदर है नंबर, एडमिन में होगा नंबर लिखा हुआ, तो आप वहां से ले सकते हैं, अगर ना होगा तो फिर मुझे बाद में ग्रुप में मेंशन करना, दे दूंगा। एहसन के नाम से होगा ग्रुप के अंदर नंबर मेरे एडमिन में। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो आपने क्या करना है, अपना रिस्क का लेवल जो है ना वो आइडेंटिफाई करना है कि जी मैं इस लेवल पे जो है ना वो रिस्क लेना चाहता हूँ। यानी कि डिफरेंट ट्रेडर्स, मैंने आप पहले भी बताया था, 1 to 3% या मैक्सिमम 5% तक रिस्क लेते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है उनकी स्किल्स पे। न्यू ट्रेडर्स को मैं 1% ही सिर्फ अलाउ करता हूँ जी, 1% रिस्क जो है ना वो उनके लिए बेस्ट रहेगा। तो आपने क्या करना है, अपना रिस्क लेवल आइडेंटिफाई करना है, यानी कि अपने कैपिटल को, सारे कैपिटल को एक ही ट्रेड में नहीं उड़ा देना। आपका जो रिस्क है उसका एक लेवल हो, आपने 1% करना है, 2% करना है या 3% करना है, वो सर्टन रहना चाहिए डिफरेंट ट्रेड्स के लिए। किसी ट्रेड्स पे आप कम भी ले सकते हो, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपका ये वाला सेटअप जो है वो
हाई प्रोबेबिलिटी पे नहीं मबनी, तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, थोड़ा कम ले सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में जो ट्रेडिंग है ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटी की गेम है, ये सर्टेनिटी नहीं है, इसके अंदर कुछ भी यकीनी नहीं कह सकते आप कुछ भी। जस्ट क्या होता है, आपकी स्किल्स होती हैं, आप कितना उनको पॉलिश कर लेते हो और उनके ऊपर कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट में ऐसा ही होगा, मार्केट में वैसा होता है, लेकिन आप उसे 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते किसी भी चीज को। हाँ, आप जो है ना हाई जो प्रोबेबिलिटी सेटअप्स हैं उनको आप देख सकते हैं, उनके ऊपर आप मैक्सिमम रिस्क ले सकते हैं। जो कम प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप्स हैं उनके ऊपर थोड़ा आप कम रिस्क ले सकते हैं। तो आपने सबसे पहले ट्रेड प्लान जब करना है तो उसमें आपने अपना रिस्क मेजर करना है कि मैं इस ट्रेड के अंदर कितना रिस्क ले सकता हूँ, मेरे अकाउंट के अंदर इतने डॉलर्स पड़े हुए हैं और उसका मैं इतने % रिस्क लूंगा तो कितने डॉलर्स बनेंगे, ठीक है। आपका रिस्क लेवल जो है वो आइडेंटिफाई होगा कि मैं इतने % तक जाने के बाद अपनी ट्रेड को कट कर दूंगा या पहले से स्टॉप लॉस लगा के रखूंगा कि यहाँ तक अगर मार्केट जाती है तो मैं उसको ट्रेड को कट कर दूं। उसके बाद आता है कि ट्रेडिंग प्रिपरेशन। ट्रेडिंग प्रिपरेशन में मैं कहता हूँ कि आपने जो है ना ये करना होता है अपनी स्ट्रेटजी, मतलब अगर आप स्पोर्ट रेजिस्टेंस के ट्रेडर हैं तो आपने अपने चार्ट्स को जरा देखना है, उसके ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करनी है। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं तो आपने अपने पैटर्न्स को देखना है, आपने कैंडल स्टिक्स को देखना है। अगर आप स्मार्ट मनी के हैं तो आपने अपने लेवल्स को देखना है, सप्लाई डिमांड वाले हैं तो उन्होंने अपने लेवल्स को देखना है, अपने जोन्स को देखना है। तो ये सारी की सारी प्रिपरेशन है। इससे पहले आपने स्ट्रेटजी सीखनी है, स्ट्रेटजी सीख के फिर आपने ट्रेड लेने से पहले आपने रिस्क लेवल आइडेंटिफाई करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी ट्रेडिंग के लिए जो है वो प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद जो है आपके पास आपका जो भी आप जिस ट्रेड जो भी ट्रेड करना चाहते हो वो बड़ी क्लियर और विजुअल होनी चाहिए। आप जो भी ट्रेड लेना चाहते हो वो बड़ी क्लियर और विजुअल होनी चाहिए, उसमें कहीं पे भी कोई डाउट ना हो। अगर आपको कहीं पे भी डाउट लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये वाली जो मेरी ट्रेड है ये जरा लॉस में चली जाएगी या चले मैं ले लेता हूँ जो होगा देखी जाएगी, तो ऐसी कोई बात ना हो। अगर आपकी क्लियर ट्रेड है तो आप ट्रेड करें, अगर नहीं है तो उसको छोड़ दें। ये मत सोचें जी आज मेरा जी $50 का प्रॉफिट है, चलो यार ये लॉस भी हो गई तो खैर है $5 ही जाएंगे। तो इन चीजों से आप बाहर आ जाएं, इन चीजों को बिल्कुल भी आपने जो है ना वो नहीं देखना। आपने जो भी ट्रेड लेनी है वो सारी की सारी जो है वो क्लियर होनी चाहिए, विजुअल होनी चाहिए, कुछ भी जो है ना वो उसका छुपा हुआ ना हो। अगर कहीं पे भी डाउट आ रहा है तो आप वो ट्रेड ना लें। और उसके बाद सेट गोल्स, जो गोल्स हैं वो आपके रियलिस्टिक होने चाहिए। ये ना हो कि जी मैं इस ट्रेड से जो है ना वो ये कर लूंगा या इस ट्रेड से वो खरीद लूंगा। मैं किसी चीज का नाम नहीं लेना चाहता, ट्रेडर जो है वो बहुत लंबी लंबी सोच लेते हैं, तो हो सकता है मैं थोड़ा छोटा बता दूं तो वो कहें जी हम तो इससे भी आगे का सोचते हैं, ठीक है। तो आपने कोई भी जो है ना अपने गोल्स जो सेट करने हैं वो थोड़े रियलिस्टिक हों कि मैं इस रेट से जो है ना वो 1:3 लूंगा, 1:4 लूंगा, 1:5 लूंगा, ठीक है। आपने जो है ना ये एक अच्छा रिस्क रिवार्ड होता है अगर आप 1:3 1:5 तक जाते हैं, ठीक है। 1:10 तक चले जाते हैं तो ये बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो होता है। अब ये ना हो कि आप कहें जी मैं इस ट्रेड से जो है ना वो 1:1000 लूंगा या 1:100 लूंगा। पॉसिबिलिटीज तो हैं, ये नहीं कि नहीं, दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं कि जो पॉसिबल ना हो, लेकिन होता क्या है बाजूकात 1:5 10 तक गई मार्केट, वहां से फिर वापस आके आपका स्टॉप लॉस कर गई। तो थोड़ा रियलिस्टिक रह के सोचें, थोड़ा रियलिस्टिक रह के जो है ना वो काम करें। मार्केट के अंदर आपके गोल्स जो हों वो थोड़े रियलिस्टिक हों, पता चले कि आपके ये गोल्स हैं। तो ये सारी चीजें आपके जो है वो ट्रेड प्लान के अंदर शामिल होनी चाहिए। उसके बाद आपने जो भी ट्रेड लेनी है आपने उसके रिकॉर्ड्स को जमा करना है। आपने आपकी ट्रेड पॉजिटिव में गई तो कितने जो है वो आपको रिस्क रिवार्ड मिला। अब यहाँ पे ना एक बड़ी जो बात होती है ना, ज्यादातर लोग बड़ा कहते हैं जी इतने पिप्स मार्केट चल गई या इतने पिप्स चल गई। तो मैं जस्ट पिप्स जो है वो काउंट करता हूँ रिस्क टू रिवार्ड देखने के लिए। मैं पिप्स की बात नहीं करता जी इतने पिप्स हमारा टीपी हो गया या इतने पिप्स हमारा स्टॉप लॉस हो गया। मैं जस्ट बात करता हूँ परसेंटेज में कि हमारे इतने % जो है ना वो प्रॉफिट हुआ और इतने % जो है ना वो लॉस हुआ। पिप्स हमें बेनिफिट्स नहीं देती। मतलब हम किस तरह कह सकते हैं कि गोल्ड की रेट 60 पिप्स चलेगी तो हमें हमारा प्रॉफिट और होगा,
जो इसी तरह यूएसडी कैड यानी लूनी की जो ट्रेड है वो 50-60 पिप्स चलेगी तो हमारा प्रॉफिट और होगा। इसी तरह एयूडी एनजेडी की ट्रेड 60 पिप्स चले तो हमारा प्रॉफिट और होगा। तो जब हम इन सारी चीजों मतलब पिप्स की बात करेंगे तो फिर हर ट्रेड पे हमारा एक डिफरेंट ही प्रॉफिट होगा। वो मुझे नहीं समझ आता कि वो किस तरह से लोग जो है ना उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें परसेंटेज की बात करनी होती है कि हमें इस पेयर पे इतने परसेंट प्रॉफिट होना है या इतना इतने परसेंट हमें लॉस होगा, या इस पेयर पे इतने परसेंट प्रॉफिट होना है और इतने परसेंट जो है ना वो हमें लॉस होगा। तो इस तरह से जो है ना वो आपने अपने एक एक्सीलेंट रिकॉर्ड रखने हैं कि मुझे इस पेयर पे फलां ट्रेड पे जो है ना इतना प्रॉफिट हुआ और इतना जो है ना वो मुझे फलां पेयर पे फलां ट्रेड पे जो है ना इतना लॉस हुआ। तो आपने अपने सेटअप जो है वो अलग से संभाल के रखने हैं। आपको पता चलेगा आपने जो है ये ट्रेड की थी, क्यों की थी, किस वजह से की थी, अगर वो लॉस में गई है तो क्यों गई है, तो आप लॉजिक्स फाइंड कर सके उन सारी चीजों के। उसके बाद आपने एंट्री एंड एग्जिट रूल्स डिफाइन करने हैं अपने, कि आप अगर ट्रेड ले रहे हैं तो किस बेस पे ले रहे हैं, तो वो आप बेस जो है ना वो सामने फाइंड करेंगे। उसके बाद आपने एग्जिट का रूल देखना है, 1:3 पे एग्जिट कर रहे हैं, 1:5 पे एग्जिट कर रहे हैं, एक तो ये रूल्स हो सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि आपके पास कोई मेजर फॉर्मेशन आ गई है मार्केट के अंदर, आप देख रहे थे कि यार ये जो वो फॉर्मेशन है यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगी, तो आप वो जो है ना आपका एग्जिट पॉइंट बन जाएगा, फिर तो आप वहां पे एग्जिट हो सकते हैं। तो ये आपने पहले से डिफाइन करके रखने हैं रूल्स, ठीक है, कि मैं इस टाइम पे एग्जिट हो जाऊंगा। जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि आपका रिस्क टू रिवार्ड जो है ना वो क्लियर होना चाहिए, इसी तरह आपके एंट्री और एग्जिट रूल्स क्लियर होने चाहिए, आपके ट्रेड्स पे स्टॉप लॉस लगे हों, टेक प्रॉफिट लगे हों। अगर आप मैनुअली क्लोज करना चाहते हैं, मतलब टेक प्रॉफिट नहीं लगाना चाहते, तो फिर भी जो है वो मसला नहीं है, लेकिन आपका एक एग्जिट का जो रूल हो वो बना हो ऑलरेडी पहले से। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो कीप जर्नल्स, ठीक है। अब जर्नल्स जो है वो हमने जिस तरह मैंने आपको अभी बताया कि एक्सीलेंट रिकॉर्ड्स होने चाहिए आपके साथ, तो इसी तरह आपने उन सारी चीजों को जाया नहीं करना, उनको रखना है, ताकि आप बाद में मंथ एंड पे वीक एंड पे बैठ के उनका पोस्टमार्टम कर सकें कि जी ये फलान टाइम पे मैंने ट्रेड ली थी तो वो मेरी लॉस में चली गई, फलान टाइम पे मैंने ट्रेड ली तो वो प्रॉफिट में आ गई, फलान टाइम पे मैंने ली तो उनकी पीछे लॉजिक्स क्या थे, रीजनिंग्स क्या थी, आपके लॉस होने की वजह क्या थी। तो वो ये सारी की सारी चीजें आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाने में मदद करेंगी। तो ये हमारा था ट्रेड प्लान, कि हमने किस तरह से मार्केट के अंदर ट्रेड प्लान करना होता है। तो एक बार फिर से इसको जो है ना वो मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने अपना होमवर्क करना है, मार्केट के अंदर क्यों आ रहे हैं आप लोग, ठीक है, आपने प्रॉपर एजुकेशन ली है या नहीं ली, एजुकेशन लेनी है प्रॉपर। जब एजुकेशन ले ली उसके बाद आपने अपनी स्किल्स को एवेल्युएट करना है, स्किल्स को एवेल्युएट करके आपने देखना है कि आपकी जो है वो जीतने की शरह कितनी है, आपकी कितनी कितने परसेंट ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में जाती है, सारी की सारी चीजें आपने डेमो अकाउंट्स पे करनी है। उसके बाद आपने अपना उसी दौरान आपका जो माइंड सेट है वो भी क्लियर हो जाएगा कि आपको ट्रेडिंग में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग में आ गए हैं देन आपने क्या करना है, एक रिस्क लेवल जो है उसको सेट करना है। अपना एक रिस्क लेवल हो आपका, जी मैं इतना जो है ना इस ट्रेड पे रिस्क लूंगा, इतने परसेंट लूंगा अकाउंट का, ठीक है, 2% लूंगा, 1% लूंगा, 0.5% लूंगा, तो इतना मैं रिस्क लूंगा। उसके बाद आपने ट्रेडिंग प्रिपरेशन करनी है, यानी कि आपने स्ट्रेटजी बना के उस पर ट्रेड करनी है प्रॉपरली। अब किसी भी स्ट्रेटजी के ट्रेडर हो सकते हैं, तो आपने उसी स्ट्रेटजी को जो है ना वो लेके आना है और उसी स्ट्रेटजी पे आपने ट्रेड करनी है। तो उसी स्ट्रेटजी का आपने हाई प्रोबेबिलिटी जो सेटअप होगा वो फाइंड करना है। मार्केट के अंदर इतने पेयर हैं तो आपने जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी। मार्केट के अंदर तकरीबन 250 दिन होते हैं हमारे पास ट्रेडिंग के लिए। आपने ये नहीं कहना, "ये आज मुझे सेटअप नहीं मिला तो मैं ट्रेडिंग ही नहीं करता", तो कल मिल जाएगा, कल कर लेना, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी आप लोगों ने। उसके बाद जो है आपका जो भी ट्रेड सेटअप हो वो बड़ा क्लियर और विजिबल होना चाहिए, आपके गोल्स रियलिस्टिक सेट हो, रिस्क रिवार्ड जो है वो आपका मेंशन्ड हो। उसके बाद आपने जो भी ट्रेड ली उसके बड़े एक्सीलेंट जो है ना वो आपने रिकॉर्ड्स रखने हैं। उसके बाद आपने एंट्री और एग्जिट के रूल्स बनाने हैं कि मैं कब एंटर होऊंगा, कब एग्जिट होऊंगा, ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस ये होगा, मेरा टेक प्रॉफिट ये होगा। तो वो सारी की सारी चीजें आपने लिखनी है। फिर आपने जर्नल्स बनाने हैं, यानी जितनी भी आपने ट्रेड्स ली हैं उनका पोस्टमार्टम करना है,
कि जी मैंने ये ट्रेड ली थी, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ, ये ट्रेड ली तो मुझे यहाँ पे लॉस हुआ, तो वो किस बेस पे प्रॉफिट हुआ, किस बेस पे लॉस हुआ। तो वो सारी चीजें आपके माइंडसेट को स्ट्रांग करेंगी, आपकी साइकोलॉजी को मजबूत करेंगी, आपका आपका जो आपकी जो ट्रेडिंग होगी उसके अंदर खुद ब खुद निखार आना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो आपने करनी है। तो अभी यहाँ तक हमारा ट्रेड प्लान का जो टॉपिक था वो मुकम्मल होता है। तो अगर यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो वो अभी कर सकता है।